This game is addictive or has financial risks. Please play responsibly. The purpose of this video is just to give information and news about cricket and Dream 11. Pavilion pundits do not promote any betting website or application. Dream 11 is a game of skill. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पवेलियन पंडित में। हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे टिपर्स को एक्सपोज करूंगा जो बैटिंग के इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड वो पॉपुलर भी इसलिए हुआ है क्योंकि 90% पंटर्स उनके फॉलोअर्स देखकर जो सिर्फ ऐड चलाकर लाए जाते हैं एंड उनकी झूठी बातें सुनकर उनको फॉलो कर लेते हैं। बाकी जो नए नए पंटर्स होते हैं जिनको इस फील्ड का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और ना कि वो फेक टिपर और रियल टिपर में फ़र्क जान पाते हैं, जिन्हें ये नहीं पता फर्स्ट एंट्री कब लेनी है, किस भाव में लेनी है और कितनी लिमिट से लेनी है, एक मैच में मैक्सिमम कितनी लिमिट यूज़ कर सकते हैं और ऑड्स का कैसे चेंज होता है। और ये पंटर जो नहीं जानते हैं वो पंटर इनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं। एंड एक बार जो पंटर इनके जाल में फंस जाता है वो पंटर हेल्थ, वेल्थ और मेंटल हेल्थ से भी डिस्टर्ब होने लगता है। बट वहीं जो पंटर लिमिट मैनेजमेंट, ऑड्स कैलकुलेशंस और पेशेंस करना सीख जाता है वो इनकी तरफ देखता भी नहीं है। अगर पंटर को इस फील्ड में सरवाइव करना है तो इन फेक टिपर से बचना है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा और आपको जितना हो सके नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि फेक टिपर कि एक्चुअली रियलिटी को दिखाना, जिससे कि आप अपने पैसे के साथ साथ करियर और मेंटल हेल्थ को भी बचा सको। क्योंकि जब पंटर का लॉस होता है जिसे कराने के लिए ये फेक टिपर नए नए तरीके लाते हैं मार्केट में, जब बहुत ज़्यादा लोग पंटर परेशान हो जाता है और उसी परेशानी के चक्कर में ना पंटर अपने करियर और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे पाता है। मैं इसमें फेक टिपर को एक्सपोज करूंगा, बट मैं किसी भी टिपर का नाम नहीं लूँगा और बाकी आप खुद समझदार हैं कि मैं किस टिपर की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो मैं टिपर को एक्सपोज करूँ तो प्लीज़ कमेंट में आई सपोर्ट टाइप करें, जिससे कि मुझे हिम्मत मिले। और इस यूट्यूब पर आने का मेरा रियल मोटिव यही है कि पंटर को अवेयर करूँ और इस फील्ड में जो एक्चुअली रियलिटी है वो उस पंटर को मैं बताऊँ। तो चलिए सबसे पहले इन फेक टिपर की रियलिटी जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि रियल टिपर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्चुअली रियल टिपर होते भी हैं कि नहीं, और अगर होते हैं तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं उनको। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फेक टिपर की क्या रियलिटी है, क्या खूबियां हैं और क्या खमियां हैं। आइए जानते हैं। इस इंडस्ट्री में एक बहुत पॉपुलर फेक टिपर है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस की बात कर रहा हूँ। फेक टिपर का सबसे मेन डायलॉग होता है सोर्स। जब इनके मैच पोस्ट होते हैं तो आपने देखा होगा ये लोग डायलॉग बहुत बोलते हैं, ऊपर से मैच लिया है, सोर्स से मैच लिया है, सोर्स को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। अब इन्होंने मतलब ऐसा समझते हैं इन्होंने मतलब 100 करोड़ का मैच लिया है, उसकी 1000% गारंटी है और आपको फ्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसके बाद आपसे बोलेंगे आपका जितना पैसा हो डबल कर लो, 2 का 4 बना लो या 10 का 20 बना लो या ओवर लिमिट चले जाओ, क्योंकि ये तो 1000% श्योर मैच है। ठीक है। और हाँ, खेलना भी कहाँ है, इन्हीं की साइट पर जहाँ ये साइट अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप एक बात सोचो, अगर आप वो मैच ओवर लिमिट वाला अगर आप मैच हारते हो तो उससे पैसा कौन कमाएगा? जाहिर सी बात है यही लोग कमाएंगे, क्योंकि यही साइट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बताओ, ये बात सोचो, ये बंदा 100 करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ आपको जिताने के लिए आ रहा है। मतलब वो अपने पैर में भाई खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, मतलब इसका मतलब क्योंकि आप इन्हीं की साइड पे खेल रहे हो ना। कोई बंदा 100 करोड़ रुपए भी खर्च करेगा और आपको पैसे भी दिलवाएगा, आपको पैसे भी जिताएगा, ये तो नहीं हो सकता ना। सोचो जरा दिमाग से भाई। देखो भाई, अगर इनकी जगह मुझे सपोज करो इनकी जगह अगर मुझे सोर्स मिल जाए या फिर मुझे टीम का कैप्टन बता दे या मुझे टीम का कोई कोच बता दे, या देखो प्लेयरों पे तो मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा, या फिर चलो उचैस साही मुझे खुद आकर टीम बता दे, ठीक है, तो क्या मैं यूट्यूब पर आकर या टेलीग्राम पे आकर टीम दूंगा? भाई मैं शोर क्यों मचाऊंगा यार? मैं एक ही मैच में अपनी लाइफ सेट कर लूँगा और ज़िंदगी को एंजॉय करूँगा। फिर मैं ही क्यों आऊँगा बोलूँगा श्योर मैच है भाई, फ्री मैच है, खेलो कमाओ और बड़ा आदमी बनो, 100% श्योर मैच है। नहीं, बट ये लोग अच्छे हैं, ये लोग इतने प्यारे हैं, ये 100 करोड़ रुपए खर्च भी करते हैं अपने सोर्स के लिए और आपको मैच फ्री भी देते हैं। और हाँ, आप खेलोगे कहाँ? इन्हीं की साइट पर खेलोगे। आप खुद समझ सकते हो यार, एक बंदा 100 करोड़ रुपए खर्च करके फ्री में मैच दे रहा है और आपको अपनी साइट पर खिला रहा है। और हाँ, सबसे पहली बात,
क्या 100 करोड़ के मैच मिलते भी हैं? क्या श्योर मैच होते भी हैं? क्या डबल लिमिट से पैसा बनता भी है? तो ये लोग चाहते हैं कि आप लिमिट को समझो ही ना। अगर आप समझ गए ना कि लिमिट कैसे अरेंज करनी है, एंट्री कैसे लेनी है, तो फिर इनकी बुक तो खाली हो जाएंगी ना मेरे भाई। तो ये आपको कभी ये बताएंगे ही नहीं कि कब एंट्री लेनी है, कब बुक सेट करनी है, या ये आपको ऐसी टिप देंगे नहीं जिससे कि इनका नुकसान हो। अगर आप ये सब सीख गए ना तो इनकी बुक खाली हो जाएंगी, इनकी बुक पर कोई नहीं खेलेगा, इनकी बुक से फिर कोई, ये लोग पैसा कमा ही नहीं सकते भाई। इसलिए ये जानकर आपको बड़ा चढ़ा के बताते हैं जिससे कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है या बिल्कुल सही है हमारे लिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब बात करते हैं रॉन्ग एंट्री। अब इनकी रॉन्ग एंट्री का मैं क्या सिस्टम है आपको बताता हूँ। जब भी ये एंट्री देते होंगे, आपने देखा हुआ है हमेशा 90 पैसे के आसपास ही एंट्री देते हैं। सपोज करो आपने 90 पैसे पे एंट्री ली और 30 पैसे पर कैश आउट कर लिया, फिर चैनल में आकर हल्ला मचाएंगे कि हमारी टीम पास हो गई, हमने बुके की मार ली, आज मतलब फुल बकचोदी करेंगे कि मेरी टीम पास हो गई, 100% श्योर मैच था, सोर्स से मैच लिया था, मतलब बकचोदी करने में नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं कि पंटर कितना जीता। अगर पंटर 90 पैसे पे एंट्री ले रहा है, 30 पैसे पे कैश आउट मार रहा है, तो मतलब जाहिर सी बात है वो 6 से 7 हज़ार रुपये जीतेगा। अगर उसकी 10,000 की लिमिट है, अगर 10,000 की उसकी लिमिट होगी तो आराम से 6 या 7 हज़ार रुपये वो आराम से एक मैच में जीत जाएगा। चलो 6,000 मान लेते हैं, ठीक है। अब और जिस मैच में उसको लॉस होगा तो उस मैच में ये 90 पैसे पे भी एंट्री कराते हैं, फिर 60 पैसे पे भी एंट्री कराते हैं, और इनकी जैकपॉट एंट्री तो 30 पैसे पर आती है। अगर मान के चलो ये अगर तीनों लिमिट आपने 10,000 लिमिट से, सेम लिमिट से ली होगी, तो आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे होंगे। अब आप सोचो, आप जीत कितने रहे हो एक मैच में? 6,000, और हार कितने रहे हो? 30,000। मतलब जिस दिन आप जीतोगे 60% लिमिट, मतलब 6,000 रुपये आप जीतोगे, और जिस दिन आप हारोगे 300% लिमिट, मतलब 30,000 रुपये आप हारोगे। मतलब आप एक बात सोचो, अगर 5 मैच आपको लगातार ये जिता दे और एक मैच अगर हरा दे, तो क्या आप प्रॉफिट में निकल पाओगे? नहीं निकलोगे। नो लॉस नो प्रॉफिट निकलोगे आप, ठीक है ना। अब आप समझो इनकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है कि मैच आपको जितवाते भी हैं, और एक मैच अगर हरवा भी दे तो ओवरऑल आप प्रॉफिट प्लस निकलते ही नहीं हो। और अगर बाई चांस अगर आप 6th मैच भी इनका हार गए, 6 मैच दिया और वो भी हार गए, तो भैया इस फील्ड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो भाई 90 पैसे पर एंट्री लेने के बाद 30 पैसे पे कैश आउट करने के बाद कभी इस फील्ड में पैसा बन नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी चीज़, और ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपको एंट्री कब और किस भाव में लेनी चाहिए, ये आपको कभी नहीं सिखाएंगे। क्योंकि अगर आप ये बात सीख गए ना, अगर आप एंट्री कब लेनी चाहिए, किस भाव में लेनी चाहिए, तो आप इसकी साइड से पैसा बना लोगे। इसलिए कभी नहीं चाहते कि आप लोग पैसा बनाओ, तभी आपको ये ऊपर एंट्री में फंसा के रखता है 90 पैसे की एंट्री पर 90 पैसे की एंट्री पर कभी पैसा बनता ही नहीं है इस फील्ड में। अब बात करते हैं फेक कंट्रोवर्सी और बैटिंग साइड की। देखो फेक कंट्रोवर्सी कुछ ऐसा है, कुछ आपने देखे होंगे टिप्पर एक दूसरे को गाली देते हैं, बल्कि वो सोशल मीडिया पर आकर गाली देते हैं, बट वो आप उनका रियल लाइफ चेक करेंगे तो वो दोनों भाई निकलेंगे या फिर 2 दोस्त निकलेंगे। इसमें से ये 24 घंटे साथ ही रहते हैं। इनका जो स्टूडियो वो भी एक ही होता है, और जो प्रोग्राम है वो भी इनका एक ही बंदा रन करता है, और एक इनका एडिटर होता है। पर ये सिर्फ 24 घंटे में से सिर्फ 22 घंटे साथ रहते हैं, और 2 घंटे के लिए जब इनको एक दूसरे को गाली देनी होती है तब ये 2 घंटे के लिए कहीं और जाते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं, और फिर ये बाकी वापस आके दोस्त बन जाते हैं। इनका कुछ ऐसा सीन चल रहा है, पर इससे कि पंटर को ये लगता है कि ये अगर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं तो ये एक दूसरे के दुश्मन है, बट ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ये वो दोनों दोस्त ही होते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग साइड की। अब बहुत से लोग इसमें से फेक टिप्पर वो होते हैं जो खुद की अपनी बैटिंग साइड रन करते हैं। अब आप ये खुद सोचो, एक बंदा अपनी साइड पर आपको खिला रहा है, वो भी मैच भी दे रहा है, तो वो आपको जिताएगा कि हरवाएगा? वो अपने पैर पर खिलाड़ी भाई थोड़ी मारेगा। अगर वो आपको जितवा रहा है तो इसका मतलब वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। फिर भी आजकल टिप्पर इनकी जाल में आसानी से फंस रहे हैं विद सोर्स, रॉन्ग एंट्री, फेक कंट्रोवर्सी। देखिए सोर्स कुछ नहीं होता, मैं अब भी बोल रहा हूँ, सोर्स कुछ नहीं होता। कोई इनको 100 करोड़ का मैच नहीं मिलता, तो इन पर विश्वास बिल्कुल मत करें आप। और 90 पैसे की एंट्री पर और 30 पैसे पे कैश आउट करना, कभी आपका पैसा नहीं बनेगा। इस एंट्री पे आप कभी पैसा बना नहीं सकते। जानते हैं रियल टिप्पर? उससे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, द पवेलियन पंडित, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और देखो, जब भी आप किसी के चैनल को ज्वाइन करो, उससे पहले ये देखना है कि उसके टेलीग्राम में जाकर बंदा कैसा है। अगर आपको लग रहा है इस बंदे के पास अच्छी नॉलेज है या ये आपको सर्वाइव करा सकता है, तो आप उसे फॉलो करो। पहले उसको देखो, कम से कम उसका काम एटलीस्ट 2 से 3 दिन देखो, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा ही चैनल ज्वाइन करो, आप किसी का भी चैनल ज्वाइन कर सकते हो, किसी के चैनल में जाके देख सकते हो, बट हाँ एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि उस बंदे के पास नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं रियल टिप्पर की। रियल टिप्पर कैसे होते हैं? देखो, रियल टिप्पर में आपको क्या क्वालिटीज़ देखनी है, और उसी क्वालिटी के बेस पर आप
रियल टिपर को फाइंड कर सकते हैं। देखो, आप किसी भी टिपर को फॉलो करो, आपको 2 से 3 चीज़ देखनी है। अगर आपको ये 2 से 3 चीज़ उसमें क्वालिटीज़ दिखती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डोंट डाउट, आपको वो सर्वाइव कराएगा इस फील्ड में। हाँ, अगर वो पैसा भी बनाकर आपको नहीं देगा ना इस फील्ड में, तो आपको उस काबिल बना देगा कि आप लॉन्ग टर्म में जाकर इस फील्ड से पैसा कमा सकते हैं। पहली चीज़ है नॉलेज। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, क्या उस फील्ड में उस बंदे के पास नॉलेज है भी या नहीं, उसने कुछ उखाड़ा है या नहीं उखाड़ा। देखो, आपको ये देखना है कि जैसे अदर टिपर आपने देखे होंगे, टीम देकर चले जाते हैं, उसके बाद जब टीम जीत जाती है तो आकर हाय हल्ला मचाते हैं कि हमारी टीम पास हो गई, हमारी टीम जीत गई, हमने तो जैकपॉट उड़ा दिया। आपको अपने चैनल पे जिसने आपने फॉलो करा है उसको चेक करना है कि क्या उसने जैकपॉट एंट्री दी है, क्या उसने मैच की नॉलेज आपको दी है। अगर उसने मैच की नॉलेज या जैकपॉट एंट्री दिया है तो आप बिल्कुल सही टिपर्स को आपने फॉलो कर रखा है। मतलब वो आपको सर्वाइव करा सकता है इस फील्ड में। वो आपको 10 में से अगर 5 या 7 में जैकपॉट पास करा रहा है, जैकपॉट एंट्री के साथ पास करा रहा है, तो आप बिल्कुल सही टिपर को आपने ज्वाइन करा हुआ है, बिल्कुल रियल टिपर। सेकंड है लर्निंग। देखिए, आप किसी चैनल को फॉलो करते हैं तो क्या आप उससे कुछ सीख रहे हैं। देखिए, बहुत से टिपर ऐसे होते हैं जो अपने चैनल में आएंगे, टीम डालते हैं, एंटी डालते हैं और चले जाते हैं। बट अब आपको ये देखना है कि आप उसके चैनल में कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे। क्या वो आपको लिमिट अरेंज करना बता रहा है, क्या वो आपको ऑड्स चेंज के बारे में कुछ बता रहा है, क्या वो आपको अच्छे मैच का वेट करा रहा है, क्या वो आपको बुरे मैच में स्किप करा रहा है। ये भी आपको, अगर वो उस चैनल में रहकर आपको कुछ सिखा रहा है तो वो रियल टिपर है। अदरवाइज अगर वो अपने चैनल में रह के आपको कुछ नहीं सिखा रहा है तो वो एक फेक टिपर है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आप कुछ सीखो। अगर रियल टिपर जो होगा ना, वो आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करेगा कि अच्छे मैचेस आप कैसे पकड़ें, बुरे मैचेस को आप कैसे स्किप करें, आपको कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको एग्जिट लेनी है, कैसे आपको बुक सेट करना है, वो सब आपको सिखाएगा। अगर वो सिखा रहा है आपको तो आपके लिए वो जेन्युइन टिपर है। अगर वो नहीं सिखा रहा है तो वो भी एक फेक टिपर हो सकता है। तीसरी चीज़ है लाइव प्ले। देखिए, जो भी रियल टिपर अगर आपको किसी मेथड से पैसा कमा के दे रहा है, क्या वो उसी मेथड से वो खुद खेल रहा है। अगर वो खुद खेल रहा है और आपको दिखाया है वो मेथड, तो देखिए वो बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, आप बिल्कुल सही टिपर के पास हो। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि 95% टिपर जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारा मेथड किसी को पता चले, पर मैं ये कहता हूँ 99% टिपर ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि पंटरों का भला हो। पर 1% या 2% लोग ऐसे हैं आज की दुनिया में जो सिर्फ चाहते हैं कि पंटरों का भला हो। पर आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कौन सा फेक टिपर है और कौन सा रियल टिपर है। ये नहीं कहता है कि सब फेक है सब रियल है। देखो, अगर आप ढूंढोगे ना तो रियल भी मिलेंगे आपको, अगर आप ना ढूंढोगे तो आपके पास फेक ही चल के आएंगे। इसलिए आपको सिर्फ रियल फाइंड करना है और कुछ फाइंड नहीं करना है। ऐसे बंदे हैं जो आज भी पंटरों का भला चाहते हैं, तो आप अगर उनको ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा मुझे फॉलो करो, आप किसी को भी फॉलो करो, किसी का भी चैनल फॉलो करो, बस उसमें आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी क्या आप उसके पास नॉलेज है, क्या आप लर्निंग कुछ कर रहे हैं उससे, क्या वो आपको मेथड को सिखा रहा है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। चौथा इसमें है कि वाई शुड यू फॉलो टिपर। आप टिपर को फॉलो क्यों करो। देखो, टिपर को आप फॉलो इसलिए मत करो क्योंकि वो आपको मैच दे रहा है, आपको एंट्री दे रहा है। वो आप टिपर को इस वे में फॉलो करो कि आपको कुछ सीखने को मिले, आप उससे कुछ सीखो। अगर मान के चलो वो टिपर आज कहीं चला जाता है या वो टिपिंग छोड़ देता है, तो आप क्या करोगे। क्या आप इस फील्ड से पैसा बना लोगे? नहीं बना पाओगे भाई। तो आपको क्या है, सीखना पड़ेगा। आपको जितनी हो सके आपको नॉलेज गेन करनी है। आप अपना 100% दोगे तो ये फील्ड आपको पैसा देगा। ऐसी बात नहीं, अगर आप सही एनालिसिस करोगे, सही नॉलेज गेन करोगे तो आपको ये फील्ड पैसा देगा। जितना जल्दी हो सके एक फेक टिपर को छोड़ के रियल टिपर आप फाइंड कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पवेलियन पंडित को, इस वीडियो को शेयर करें।